हरकतों को देखकर अमित को स्पष्ट हो गया कि यह कोई सामान्य प्रेत नहीं बल्कि एक अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावशाली शक्ति है। बिना किसी घबराहट के अमित दोबारा ध्यान लगाता है और जैसे ही वह ध्यान की अवस्था में प्रवेश करता है उसे परिवार के गुरुजी के दर्शन होने लगते हैं। ये बहुत ताकतवर हैं। इन्हें यहाँ से भगाना बहुत मुश्किल है क्योंकि इन्हें हर रोज शमशान में भोग लगाया जा रहा है। हर दिन इनकी शक्ति बढ़ती जा रही है। इनका सिर्फ एक ही उपाय है, इन सबको मेहंदीपुर बालाजी ले जाओ। इतना कहकर गुरुजी गायब हो जाते हैं। अमित आंखें खोलता है और नंदिनी की आंखों में देखता है। उनकी आंखों में अभी भी वही भाव होता है। तुम है तो मुझे भगा के दिखा। कुछ भी करना पॉसिबल नहीं है। अब तो कैसे भी करके मेहंदीपुर बालाजी जाना ही होगा। अमित राहुल को अकेले में ले जाकर कहता है, भाई तुम्हें अपने पूरे परिवार को मेहंदीपुर बालाजी ले जाना होगा। जितनी देर करोगे उतनी मुश्किल बढ़ेगी। दिन ब दिन तुम्हारी हालत और खराब होती जाएगी। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो हम 2 दिन में चलते हैं और प्लीज भाई तू भी हमारे साथ ही चलना। लेकिन ये सफर आसान नहीं होगा। जब मुझे तेरे घर पहुंचने में इतनी दिक्कत आई है तो भाभी को मेहंदीपुर बालाजी तक लेकर जाना कोई आसान काम नहीं होगा। पर फिर भी हनुमान जी पर विश्वास रखकर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जी पर विश्वास रखकर अमित, राहुल, प्रतीक और नंदिनी ये चारों गाड़ी से मेहंदीपुर बालाजी के लिए निकल पड़ते हैं। अमित पहले ही सबको सावधान कर देता है कि और हाँ, रास्ते में परेशानियां आ सकती है तो डरना मत और तैयार रहना। ये लोग गाड़ी से आगे बढ़ते हैं और जैसा अमित को डर था वही होता है। बीच सुनसान रास्ते पर दिन के उजाले में ही गाड़ी पंचर हो जाती है। न आसपास कोई दुकान, न कोई मदद। लगभग 3 से 4 घंटे ये लोग गाड़ी खुद ही ठीक करते रहते हैं। उसके बाद वे फिर से मेहंदीपुर के लिए निकलते हैं। आखिरकार वे मेहंदीपुर बालाजी पहुंच जाते हैं। पूजा होती है, पुजारी से बात होती है और सब लोग खुद को हल्का महसूस करने लगते हैं। नंदिनी भी बिल्कुल सामान्य होती है। वह बिना किसी दिक्कत के बालाजी महाराज के दर्शन करती है। सब लोग खुश होते हैं। अमित को लगता है कि मुसीबत टल गई, लेकिन निकलते समय उनसे एक बहुत बड़ी चूक हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि मेहंदीपुर बालाजी में प्रेतराज सरकार के दर्शन करके वापस आते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। उस दिन मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ थी। दर्शन के समय सब लोग इधर उधर बिखर गए। दर्शन के बाद जब ये लोग लौट रहे थे, अचानक प्रतीक के कान में एक आवाज पड़ती है। प्रतीक, प्रतीक। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि नंदिनी की थी। प्रतीक का दिल एक पल के लिए जोर से धड़क उठता है। वह तुरंत पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। उसे लगता है शायद दिमाग का धोखा था। वह बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाता है और यह बात अपने तक ही रखता है। करीब शाम के 5 से 6 बजे ठंडी हवा और घनी धुंध के बीच ये लोग वापस घर के लिए निकल पड़ते हैं। गूगल मैप चल रहा था, लेकिन 2 घंटे बाद भी हाईवे नजर नहीं आया। गाड़ी अचानक एक सुनसान जगह पर रुक जाती है। चारों तरफ सन्नाटा था और धुंध इतनी घनी कि आसपास का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अमित भाई, ये जगह तो जंगल जैसी लग रही है। भैया, मुझे यहाँ अजीब सी बेचैनी हो रही है। अमित जप माला निकालकर जाप शुरू करता है। जैसे ही जाप शुरू होता है, नंदिनी के मुंह से
एक बूढ़ी औरत की आवाज निकलती है। बेटा रुक जाओ, आगे मत जाओ, आगे काल बैठा है। ये तो मेरी मम्मी की आवाज है। माता जी, आगे क्या है? जिनसे तुम बचकर आए हो वो वापस आ गया है। और प्रतीक, तुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए था। इतना कहकर आवाज चली जाती है। अमित समझ जाता है कि नियम का पूरा पालन नहीं हुआ। वह बालाजी और प्रेतराज सरकार से क्षमा मांगता है और हनुमान रक्षा सूत्र का पाठ शुरू करता है। तभी उसके कानों में आवाज आती है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। आगे एक मंदिर आएगा, वहाँ हाथ जोड़े बिना आगे मत बढ़ना। उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है। वह आंखें खोलता है लेकिन किसी से कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर आगे बढ़ने के बाद सचमुच एक मंदिर दिखाई देता है। जैसे ही वे पास पहुंचते हैं, अमित की नजर सीधे मंदिर पर जाकर टिक जाती है। मंदिर की सारी मूर्तियों पर पर्दा पड़ा था, सिर्फ एक को छोड़कर, हनुमान जी की मूर्ति। वह भी आधी पर्दे से ढकी हुई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर पर्दा हटाया हो। गाड़ी मंदिर के पास रोको। गाड़ी रोकी जाती है। सब लोग नीचे उतरते हैं। वहां अमित बैठकर कुछ विधि करता है और उसके बाद हनुमान जी के दर्शन करके सब लोग अपना सफर दोबारा शुरू करते हैं। वही गूगल मैप फॉलो करते करते रात के लगभग 1 बजे हो जाते हैं। उन्हें यह भी नहीं पता होता कि वे कहां जा रहे हैं। बस एक ही चीज थी, विश्वास। और उसी विश्वास के साथ वे चलते जा रहे थे। गाड़ी आगे आगे चल रही थी और राहुल की गाड़ी उसके पीछे। तभी अचानक वह गाड़ी साइड में जाकर रुक जाती है। जैसे ही वह रुकी, इन लोगों को डर लगने लगा। इन्होंने भी अपनी गाड़ी रोकी और इंतजार करने लगे कि शायद उस गाड़ी से कोई निकले। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी जब कोई नहीं निकला तो बड़ी हिम्मत करके राहुल कहता है, लगता है ये कार भी दिल्ली जा रही है और अगर इसके पीछे चलते रहे तो कम से कम दिल्ली हाईवे तक तो पहुंच ही जाएंगे। गाड़ी आगे आगे चल रही थी और राहुल की गाड़ी उसके पीछे थी। तभी अचानक वह गाड़ी सड़क के किनारे जाकर रुक जाती है। जैसे ही वह गाड़ी रुकी, इन लोगों को डर लगने लगा। इन्होंने भी अपनी गाड़ी रोक दी और इंतजार करने लगे कि शायद उस गाड़ी से कोई बाहर निकले। उन्हें लगा हो सकता है कि ये कोई चोर लुटेरा हो। 5-10 मिनट वेट करते हैं, अगर गाड़ी से कोई नहीं निकला तो देखेंगे। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी जब कोई बाहर नहीं निकला तो बड़ी हिम्मत करके राहुल कहता है, मैं जाकर गाड़ी चेक करता हूँ, अगर कोई होगा तो दिल्ली का रास्ता पूछ लूंगा। ठीक है, तुम जाओ, मैं यहीं बैठा हूँ। जैसे ही राहुल उस गाड़ी के पास जाता है और ड्राइविंग सीट के अंदर देखता है, वह बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है। वह वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है। उसकी हालत देखकर अमित को लगता है कि कुछ बहुत गलत हो गया है। अमित भी गाड़ी से उतरता है और जाकर जब वह गाड़ी के अंदर देखता है तो वह भी हैरान रह जाता है। वह गाड़ी जो अभी अभी उनकी आंखों के सामने पार्क हुई थी, उसके अंदर कोई भी नहीं था। चलो चलो, जल्दी गाड़ी के अंदर बैठो। दोनों जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और भगवान राम का नाम लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी पीछे से नंदिनी की आवाज आती है, तुम लोग बचकर नहीं जा सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अमित, राहुल और प्रतीक तीनों समझ जाते हैं
कि बुलाकी मसान वापस आ चुका है। अमित जैसे ही पीछे मुड़कर देखने के लिए घूमता है तो देखता है कि नंदिनी सिर्फ अमित को ही घूर रही है। उसकी आंखों में अलग ही खून सवार था, जैसे वह जानती हो कि जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार अमित ही है और वह अमित को मार देना चाहती हो। तभी अचानक अमित के शरीर में बहुत तेज कंपन होता है। उसके शरीर में बाबा की सवारी आती है। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तू इस बच्ची के शरीर में वापस आ गया? तुझे पता है कि ये मेरे दर्शन करके आए हैं और तू वहां रहने की बजाय इनके पीछे यहाँ तक आ गया। उस आवाज में इतना गुस्सा और इतना तेज था कि उसे सुनते ही राहुल और प्रतीक की हालत खराब हो जाती है। अमित की आंखों में ऐसा तेज था जैसे स्वयं भगवान उसके अंदर आ गए हों। आंखों से निकलता गुस्सा सिर्फ उन लोगों को ही नहीं बल्कि उस प्रेत को भी हिला देता है। मैं नहीं आ रहा था, लेकिन वो लोग मुझे बार बार भेज रहे थे और जो मुझे भेज रहा है वो मुझसे भी ज्यादा बड़ा है। चुपचाप चला जा, दोबारा लौट कर मत आना, वरना तुझे और तुझे भेजने वाले दोनों को मैं उसी जगह बंद कर दूंगा। इतना कहकर अमित का शरीर शांत हो जाता है। उधर नंदिनी का शरीर भी बिल्कुल शांत हो जाता है और वह गहरी नींद में चली जाती है। अमित खुद को संभालता है। राहुल और प्रतीक जो सब कुछ देख चुके थे, उन्हें अपनी आंखों पर ही विश्वास नहीं हो रहा था। अभी वे लोग कुछ समझ ही रहे होते हैं कि वही कार जो पहले आगे गई थी वापस आ जाती है और इस बार उनके पास आकर रुकती है। उस कार से दो बाबा निकलते हैं। वे उनकी गाड़ी के पास आकर कहते हैं, लगता है रास्ता भटक गए हो सरकार, हमारी गाड़ी के पीछे पीछे आ जाओ, हम तुम्हें दिल्ली हाईवे तक छोड़ देंगे। इतना कहकर वे वापस अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी आगे बढ़ जाती है। ये तीनों सदमे में थे। उन्हें कैसे पता कि ये लोग दिल्ली जा रहे हैं? फिर भी बिना ज्यादा सोचे वे अपनी गाड़ी उस बाबा की गाड़ी के पीछे लगा देते हैं। कुछ ही देर बाद उन्हें दिल्ली हाईवे दिखाई दे जाता है। हाईवे पर चढ़ने के बाद जब वे नीचे देखते हैं तो जो गाड़ी उनके आगे चल रही थी वह गाड़ी अचानक गायब हो चुकी होती है। आज जो कुछ भी हुआ वो बाबा ही थे जो हम लोगों को सही सलामत घर पहुंचाने आए थे। ज्यादा कुछ सोचे बिना वे लोग हाईवे पर चढ़कर दिल्ली पहुंच जाते हैं और सही सलामत अपने घर पहुंचकर राहुल का पूरा परिवार अमित को दिल से धन्यवाद देता है, क्योंकि उसने अपनी जान को खतरे में डालकर उनकी मदद की थी। नंदिनी बिल्कुल ठीक हो चुकी होती है। वह भी अमित का